और इस वक्त सीधे आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं सीएम धामी। ऐसे एलटी सहायक अध्यापक के रूप में चयनित होने वाले, आज जिनको नियुक्ति पत्र प्राप्त होने वाला है, सभी आज के इस कार्यक्रम में जिनके नियमित कार्यक्रम हुआ है, हमारे सभी एलटी अध्यापकगण और जिन्होंने यहाँ से अभी शानदार जिन बच्चों ने विद्यालय के यहाँ पर कार्यक्रम किया है, अपनी प्रस्तुति दी है, ऐसे नवोदय के सभी अध्यापकगण, सभी विद्यार्थीगण, मैं सबसे पहले तो आज नियुक्त होने वाले उन सभी युवा साथियों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आज उनका बहुत बड़ा एक स्वप्न पूरा हो रहा है कि उनको आज सेवा का काम मिल रहा है। और सेवा भी ऐसे वैसे क्षेत्र में नहीं मिल रही है, सेवा भी ऐसे क्षेत्र में मिल रही है, जिम्मेदारी भी ऐसे क्षेत्र में मिल रही है जिनको भविष्य के कर्णधार बनाने का काम, भविष्य के अनेकों विद्यार्थियों के माध्यम से उनका आविष्कार करने का काम, उनके जीवन में हर प्रकार से संस्कार देने का काम आप सबके माध्यम से होना है। आज ये केवल आपको नियुक्ति पत्र नहीं बल्कि बच्चों का भविष्य इस आशा के साथ निश्चित रूप से कहीं न कहीं सौंपा जा रहा है, जो आपको हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यह अमृत काल प्रारंभ हो गया है और इस अमृत काल के आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो दायित्व है उस दायित्व में आप काम करने जा रहे हैं, क्योंकि आपको नए भारत का निर्माण करने वालों का निर्माण करना है। हमारी सरकार का प्रयास है कि हम हर प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करें, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा राज्य देश के सर्वाधिक जो अग्रणी राज्य हैं उन राज्यों में हम सब शामिल हों। मैं आप सबको एक तरह से यह भी कह सकता हूं कि अमृत काल के आप सब शिक्षक हैं और आप सबके माध्यम से हमारे सब नौजवान युवाओं को अमृत दिया जाना है और वो उस अमृत से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हम सबके सामने संकल्प रखा है कि देश की आजादी के जब 100 साल पूरे होंगे उस समय भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनेगा, उस समय भारत दुनिया का दिशा देने वाला भारत बनेगा, यानी कि उस समय भारत सबसे आगे चलेगा, पूरी दुनिया भारत के पीछे चलेगी। और ऐसा भारत बनाने का काम कौन करेगा? ऐसा भारत बनाने का काम वो हमारे नौनिहाल करेंगे, वो हमारे भविष्य के कर्णधार करेंगे, जिनको आपके माध्यम से शिक्षा मिलनी है। अभी हमारे चंद्रयान का आपने देखा होगा किस प्रकार से चंद्रयान हमारा उसने सफल वहां पर उसका अभियान पूरा हो गया, प्रक्षेपण हो गया, दक्षिणी ध्रुव में जाकर वह स्थापित हो गया और भारत दुनिया का पहला देश बन गया जो दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान को स्थापित करने वाला देश है। इसके साथ साथ आदित्य एल का भी सफल परीक्षण हुआ है। यह वास्तव में हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि देश के लिए है और हमारे लिए गौरव भी है इस क्षण, इस समय में जब ऐसी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हमको प्राप्त हो रही हैं। और महत्वपूर्ण उपलब्धियों में भी आप देख रहे होंगे G20 की अध्यक्षता भी हमको ऐसे कालखंड में मिली है और G20 जैसे कार्यक्रम पहले भी देश के अंदर होते रहे हैं, लेकिन इस अमृत काल में ये पहला बड़ा इवेंट, बड़ी समिट जो हमको मिली, वो समिट भारत के कोने कोने में हुई। और पहले इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते थे वो कार्यक्रम देश के चुनिंदा बड़े शहरों में होकर समाप्त हो जाया करते थे। इस बार जो देश के कोने कोने में ये कार्यक्रम हुए हैं उसके कारण से पूरे भारत की जो सामर्थ्य है
का जो एक मैं कहूं कि प्रबंधन है वो पूरी दुनिया ने देखा है। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सबकी तरफ से अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे राज्य में भी, हमारे जैसे छोटे राज्य में भी इस G20 की एक समिट नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 समिट आयोजित करने का हमको अवसर प्रदान किया। रामनगर में हमारी समिट हुई, नरेंद्र नगर ऋषिकेश में हमारी 2 समिटें हुई, और पूरे देश दुनिया के लोगों ने हमारी संस्कृति से, हमारे यहाँ की उपलब्धियों से, हमारे यहाँ की विशिष्टताओं से, हमारी जो मातृशक्ति काम करती है, उन सभी से भली भांति वो परिचित होकर गए और एक अच्छा अनुभव लेकर देश दुनिया के लोग चले गए। और कहीं ना कहीं उनको इतना अच्छा लगा, मुझे भी उनसे बात करके बहुत कुछ सीखने को मिला। जब मैंने उनसे बात करी तो वह सब निश्चित रूप से आज भारत के बारे में एक उनके मन में श्रद्धा है, एक विश्वास है कि भारत अब दुनिया का वह भारत नहीं रहा जब अपने बड़े बड़े मंचों पर भारत अपनी बात भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाता था, अपने हक की बातें भी नहीं मनवा पाता था। लेकिन आज दुनिया के अंदर भारत की स्थिति बदल गई है। आज भारत की स्थिति हो गई है, पूरी दुनिया अगर विश्व के अंदर कोई घटना होती है तो भारत के रुख का इंतजार करती है, क्योंकि नया भारत, अब शक्तिशाली भारत, अब सामर्थ्यवान भारत और सबकी सुनने वाला समरस भारत, इस भारत के रूप में भारत की पहचान हो गई है। इस भारत को बनाने का काम हो रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में भारत को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी के दौरान अव्यवस्थित हो रही थी, लोग अपने देश के अंदर भी वैक्सीन नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, ऐसे समय में हमारे वैज्ञानिकों ने जिस प्रकार से जल्दी जल्दी अनुसंधान किया, जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको प्रोत्साहित करने का काम किया, उनका हौसला बढ़ाने का काम किया, 1 साल के अंदर ही, कोरोना महामारी के प्रारंभ होने के 1 साल के अंदर ही, एक वैक्सीन नहीं, 2 वैक्सीन कोरोना की देश को उपलब्ध कराने का काम हुआ और 200 करोड़ से भी ज्यादा डोजें भारत के अंदर लगाई गई और दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों को कोरोना की वैक्सीन देने का काम भारत की सरकार ने किया। इसका परिणाम हुआ कि आज जो हम कहते हैं, जो हमारी संस्कृति कहती है कि सारा संसार हमारा घर है, कहते हैं अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रानाम वसुधैवम तु कुटुंबकम, यानी कि जो दुनिया के दूसरे देश अपनी प्रगति के लिए दूसरों को नीचा दिखाने का काम करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन भारत की संस्कृति और भारत की जो सनातन संस्कृति है, उसने कभी भी दुनिया के दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाकर अपना फायदे करने के बारे में कभी नहीं सोचा। दुनिया की प्रगति में भारत ने अपनी प्रगति को देखा, इसीलिए भारत ने दुनिया के दूसरे देशों को वैक्सीन देने का काम किया। आज भी जो हम G20 का समिट कर रहे हैं, G20 हो रहा है, उसमें भी वसुधैव कुटुंबकम का लोगो लगा।